हेलो एवरीवन, वेलकम टू सुपर क्लासेस। आज के इस लेक्चर वीडियो सीरीज़ में हम एम एस डॉस को डिटेल में पढ़ेंगे तथा ये समझेंगे कि एम एस डॉस क्या है और इसके वर्जन के बारे में संपूर्ण विस्तार से समझेंगे। मैं आपको बता दूं कि एम एस डॉस जो है एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम था, जिसमें कि जिस प्रकार से हमारे मोबाइल में हम एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम चलाते हैं उसी प्रकार से सबसे पहले कंप्यूटर में जो ऑपरेटिंग सिस्टम चलाया गया था उसका नाम था एम एस डॉस। मतलब माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने इसे लॉन्च किया था, जिसके संस्थापक बिल गेट्स थे। तो इस वीडियो सीरीज में हम एम एस डॉस को अच्छे से पढ़ेंगे तथा डिटेल में देखेंगे तथा एम एस डॉस के वर्जन कब कब कौन कौन से आए थे ये विस्तार पूर्वक समझेंगे। ठीक है, इसके अलावा हमारे फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर्स के 2000 टाइप्स के बेस्ड क्वेश्चन सीरीज चल रही है, जिसमें कि कंप्यूटर टीचर के सभी वैकेंसी जैसे DSSB, EMRTS, एकलव्य स्कूल, KVS, PEB, प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड तथा पटवारी, BCA, MCA, PGDC तथा DCA सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स जैसे हिंदी, इंग्लिश, टाइपिंग, CPCT के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो आइए देखते हैं डॉस क्या होता है तथा उसके वर्जन के बारे में इसको विस्तार पूर्वक समझते हैं। सबसे पहले बता दूं कि डॉस का फुल फॉर्म होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसे माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने लॉन्च किया था। ठीक है, एम एस डॉस एक सिस्टम सॉफ्टवेयर जिसे ऑपरेटिंग सिस्टम को सिस्टम सॉफ्टवेयर नाम के से भी जाना जाता है। ओके, तो ऑपरेटिंग सिस्टम जिसे सिस्टम सॉफ्टवेयर के नाम से भी जाना जाता है, जो एक कंप्यूटर मशीन और यूजर्स के बीच इंटरफेस का कार्य करता है। एक ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है कि एक हार्डवेयर और यूजर जैसे मोबाइल और हम इन दोनों के बीच में एक इंटरफेस प्रोवाइड करेगा। ओके, ये देखिए यहाँ पे हमारा ओएस है, यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट द्वारा लॉन्च किया गया जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम हम यूज करते हैं, यह लाइनक्स है तथा एप्पल का है। तो ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ये यूजर तथा हार्डवेयर के बीच में इंटरफेस प्रोवाइड करता है, इन दोनों के बीच में। ओके, ठीक है, ओएस। ठीक है, इसके बाद एक ओएस जो होता है मल्टीपल जॉब्स को वो एग्जीक्यूट करवा सकता है तथा ये मल्टीपल टास्किंग कहा जाता है जिसे, तथा ये इंस्ट्रक्शन सीपीयू को देता है ओएस। ठीक है, ये मल्टीपल जॉब्स हो गई, ये ओएस है और ओएस के बाद जो इंस्ट्रक्शन जाएंगे वो सीपीयू में जाएंगे, जिसे जब कंप्यूटर मल्टीपल टास्क को परफॉर्म करता है तो उसे मल्टी टास्किंग कहा जाता है। ओके, यहाँ पे ये ओएस है ऑपरेटिंग सिस्टम। यहाँ पे ये ओएस ये इनपुट आउटपुट को मैनेज करेगा। ठीक है, इसके बाद सीपीयू को मैनेज करेगा, ऑपरेट करेगा सीपीयू को ऑपरेटिंग सिस्टम, तथा प्रोग्राम को हैंडल करेगा ओएस। ठीक है, इसके अलावा फाइल्स तथा डायरेक्टरी को मैनेज करेगा ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके अलावा फंक्शनिंग ऑफ ओएस, ओएस क्या क्या करता है, मेमोरी मैनेजमेंट करता है। ठीक है, उसके बाद डिस्क मैनेजमेंट करता है, नेटवर्किंग को मैनेज करता है, सिक्योरिटी को मैनेज करता है, डिवाइस ड्राइवर जो नए सिस्टम जैसे इंक्लूड होता है सिस्टम में, या हम नया हार्डवेयर परचेस करते हैं जैसे ही मार्केट से, तो डिवाइस ड्राइवर एज अ ऑपरेटिंग सिस्टम मुझे सर्च करता है, तथा जीयूआई जैसे जीयूआई मतलब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जैसे कोई साउंड ड्राइवर्स हो गया या फिर ग्राफिक्स ड्राइवर हो गया उसे भी मैनेज करेगा। प्रोसेस मैनेजमेंट, ठीक है, जिसे थ्रेड भी कहा जाता है, ये सभी फंक्शनिंग किसकी है, ऑपरेटिंग सिस्टम की। ठीक है, एमएस डॉस का पुराना माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है जो माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन द्वारा बनाया गया सबसे पुराना ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसका इस्तेमाल पुराने जमाने के कंप्यूटर में किया जाता है। जैसे मैंने पहले स्लाइड में बता चुका हूँ कि ये माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम जो है माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन द्वारा बनाया गया है, जिसके संस्थापक जो है वो बिल गेट्स है, और ये सबसे पहला ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसे डॉस जो था वो सिंगल कैरेक्टर यूजर इंटरफेस भी कहा जाता है इसे, या फिर इसे
कंसोल स्क्रीन के ऊपर ये ऑपरेट होता है, ठीक है। ओके, कमांड लाइन इंटरप्रेटर भी कह सकते हैं, या कमांड लाइन पे ये चलता है। ओके, एमएस डॉस जिसे हम माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम से जानते हैं, माइक्रोसॉफ्ट द्वारा ही बनाया गया था। एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो x86 प्रोसेसर पर कार्य करता था। उस टाइम का जो प्रोसेसर था वो x86 पर वर्क करता था, ये डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम, जिससे यह एक कमांड लाइन पर आधारित था, ठीक है। कमांड लाइन मतलब ही ब्लैक स्क्रीन पर जो ऑपरेट होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसमें जीयूआई इन्वायरमेंट ग्राफिकल यूजर इंटरफेस नहीं होता। इसके अलावा ये कमांड बेस, मतलब जो भी ऑपरेशन होगा इसमें जो भी हम इंस्ट्रक्शन देंगे एक एज अ कमांड के थ्रू देंगे। इसमें भी इसके लिए कमांड लिखकर देने पड़ते थे, तथा जीयूआई टेक्चुअल यूजर इंटरफेस, मतलब इसमें ग्राफिकल यूजर इंटरफेस नहीं था, जिसे टीयूआई टेक्चुअल यूजर इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम से जाना जाता है। जो भी इनपुट आउटपुट क्रियाएं होती है टेक्स्ट के फॉर्म में इसमें ग्राफिक्स में दिखाई देती है। ये देखिए टेक्चुअल यूजर इंटरफेस यहाँ स्क्रीन पर दिखाया गया है ना। ये टेक्चुअल है, यहाँ पे आपको ग्राफिक्स नहीं देंगे, नहीं दिखेंगे। ओके सॉरी। और यहाँ ये एक इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस भी कहा जाता है इसे, ठीक है। जैसे कैरेक्टर के थ्रू हम ऑपरेट करके इसे कमांड देते हैं। डॉस कमांड एक डॉस में कमांड ही एक प्रोग्राम होता है। जो भी डॉस में हम इंस्ट्रक्शन देते हैं कमांड के थ्रू देते हैं, ये कहा गया है उसमें विशेष कार्य को करने के लिए बनाए जाते हैं। कमांड अलग अलग डॉस अलग अलग, मतलब एक से ज्यादा कमांड आपके ऑपरेट कर सकता है ये, ठीक। अब लॉन्चिंग डेट देखते हैं कि क्या हुआ था इसकी हिस्ट्री में। 1980-1990 के बीच में IBM PC, IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन कहा जाता है, कंपेटिबल कंप्यूटर सिस्टम में यह ऑपरेटिंग सिस्टम मुख्य चॉइस था। मतलब 1980 और 1990 के दशक में इसे IBM कंपनी के लिए सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया था। डॉस की जगह ग्राफिकल यूजर इंटरफेस इसमें अभी विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम से जाना जाता है। मतलब जीयूआई इन्वायरमेंट उसी का नेक्स्ट वर्जन है, जिसे विंडोज 8, विंडोज 7, विंडोज अभी 11 लॉन्च होने वाला है, ये उसी का वर्जन है। एक सिंगल यूजर एंड सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम था ये, मतलब एक समय में एक ही वर्क होते थे इसमें। इसके बाद 1980 में IBM ने पहला पर्सनल कंप्यूटर जिसे IBM PC के लिए लॉन्च किया गया था, तथा ये माइक्रोसॉफ्ट के 16 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम को सपोर्ट करता था। तथा MS DOS ने सबसे पहले 1.0 ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च किया था। माइक्रोसॉफ्ट का पहला ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये पूरी दुनिया में पहला OS माना गया था, ठीक है, जो यूजर फ्रेंडली या कमांड बेस्ड था। MS QDOS, क्विक एंड डर्टी ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम से इसे जाना जाता था, और इसका जो लॉन्चिंग वर्जन था 1.0 था। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के सीटल या इसे सेटल कंपनी के ने खरीदा था सबसे पहले। इसमें जो एप्लीकेशन यूज होती थी, जैसे हम अभी MS वर्ड यूज करते हैं, उस टाइम पे वर्ड स्टार तथा डी बेस डेटाबेस के रूप में हमें यहाँ पे इस्तेमाल करने के लिए मिलते थे। ये कंट्रोल प्रोग्राम फॉर माइक्रो प्रोसेसर का प्रोग्राम ग्रे केंडल ने लिखा था। ओके, तो ये जो प्रोग्राम था वो CP/M कंट्रोल, जिसका फुल फॉर्म होता है कंट्रोल प्रोग्राम फॉर माइक्रो कंप्यूटर, प्रोग्रामर का था नाम ग्रे केडले ने बनाया था, ठीक है। इसके बाद QDOS का प्रोग्राम टीम पीटरसन ने लिखा। QDOS का जो एडवांस वर्जन था उसे टीम पीटरसन ने लिखा, जो सीटल या जिसे सीटल कंप्यूटर प्रोडक्ट कंपनी ने एम्प्लॉय थे। जो टीम पीटरसन जो थे वो सेटल कंप्यूटर
कंपनी के एम्प्लॉय थे, ये बोला गया है, जो जहाँ पे उन्होंने 6 मंथ का वक्त लगा था। अब इसके कुछ वर्जन्स डॉस के ये देख लेते हैं और कंपनी का नाम तथा वर्जन देख लेते हैं इसमें। तो सबसे पहले जो प्रोग्रामर थे पीएल तथा एम मशीन के लिए इन्होंने डिजाइन किया था ग्रे सर ने, ठीक है। ये सिंपल ऑपरेटिंग सिस्टम था। उसके बाद 1973 में एप्पल कंपनी के लिए ये डॉस लॉन्च हुआ, जिसका डॉस वर्जन था 3.2 रिलीज वर्जन। इसके पश्चात 1979 में एप्पल कंपनी के लिए बनाया फिर से एडवांस वर्जन जो 3.2.1 वर्जन था। उसके बाद 1980 के दशक में टिम पीटरसन ने सेटल कंप्यूटर प्रोडक्ट के लिए 8086 प्रोसेसर के लिए ये लिखा, जो कि इंटेल के 16 बिट 8086 सीपीयू ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए लॉन्च किया। उसके बाद डिजिटल रिसर्च आया, जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम CP/M86 ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए था। उसके बाद शिटल कंप्यूटर प्रोडक्ट लॉन्च किया, जैसे हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा, जिसका लॉन्च वर्जन था 0.10, जिसे क्विक एंड डर्टी ऑपरेटिंग सिस्टम कहा। उसके बाद पीटरसन ने क्यू डॉस का प्रोग्राम CP/M में थोड़ा अलग था, जो कि पीटरसन ने लॉन्च किया था, पीटरसन सर ने। उसके बाद डॉस ये जो वर्जन था वो 1.0 4000 लाइंस में लिखा जाने वाला ये प्रोग्राम था डॉस का। उसके बाद 1980 के दशक में संपूर्ण IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन के लिए ये लॉन्च किया गया। इसका प्रोटोटाइप माइक्रो कंप्यूटर में रन कराया गया तथा माइक्रोसॉफ्ट ने ये शेटल कंप्यूटर से डॉस के पूरे अधिकार खरीद लिए, ओके, तथा MS डॉस नाम इसका रख दिया। फिर से देखते हैं IBM ने क्या किया। IBM ने 5150 PC पर्सनल कंप्यूटर उतारा, जिसे इंटेल 8088 CPU तथा 64 KB रैम तथा 40 KB रोम के लिए लॉन्च किया। उसके बाद 1982 में माइक्रोसॉफ्ट ने IBM PC के लिए इसे लॉन्च किया तथा वर्जन था इसका 1.1 रिलीज। डबल स्लिडेड फ्लॉपी डिस्क ड्राइव भी यहाँ सपोर्ट करती थी। इसके बाद माइक्रोसॉफ्ट ने लॉन्च किया 1.25 वर्जन को रिलीज किया, जिसमें IBM कंपैटिबल कंप्यूटर के लिए बनाया गया, जिसका वर्जन था 1.1 से मिलता जुलता। 1983 में जब लॉन्च किया तो स्क्रेच के द्वारा रीराइट किया गया, जो 10 MB हार्ड डिस्क ड्राइव को सपोर्ट करता था तथा 360 KB फ्लॉपी डिस्क को सपोर्ट करता था। रिलीज वर्जन था इसका MS-DOS 2.0 रिलीज वर्जन। बात करते हैं 1984 की, तो IBM PCS के लिए इन्हें लॉन्च किया था। इसका वर्जन था 2.1 वर्जन रिलीज। इसके बाद 1986 में माइक्रोसॉफ्ट ने DOS 3.2 वर्जन लॉन्च किया, जो कि 1.0 रिलीज वर्जन था। इसके पश्चात इसमें 3.5 इंच तथा 720 KB का फ्लॉपी डिस्क ड्राइव को सपोर्ट करता था। इसके पश्चात 1987 में IBM ने फिर से लॉन्च किया, जिसका वर्जन नाम था 3.3 वर्जन लॉन्च किया। उसके बाद 1988 में डिजिटल रिसर्च नाम दिया, डिजिटल रिसर्च कंपनी के लिए इन्हें बनाया गया, जो डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम 4.0 लॉन्च किया। इसके बाद 1990 में रशिया के लिए सोवियत मार्केट में इसे माइक्रोसॉफ्ट ने लॉन्च किया, जिसमें कि रशिया माइक्रोसॉफ्ट सॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम 4.01 का रिलीज वर्जन, इसमें वर्जन 3.3 के फीचर को अपडेट किया गया, किसके रूप में, 4.01 के रिलीज के रूप में। बात करते हैं 1991 में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला DOS वर्जन 3.3 ने जगह ले ली और DOS ने फिर से इसका वर्जन 5.0 रिलीज हुआ। 1993 में जब माइक्रोसॉफ्ट ने इस साल डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम
6.0 को ऑपरेट किया। ये डबल स्पेस डिस्क कंप्रेशन ऑपरेटिंग सिस्टम था। इसके पश्चात 1994 में डबल स्पेस डिस्क कंप्रेशन को हटा दिया। इसके पश्चात 6.21 रिलीज वर्जन को लॉन्च किया। 1994 में फिर से डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम आया, पर इसका वर्जन जो था वो 6.22 रिलीज वर्जन था। बात करें 1995 की, तो IBM ने फिर से इसमें इंटीग्रेटेड डेटा कंप्रेशन की शुरुआत की, जिसमें PC डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम के 7 को इंट्रोड्यूस किया तथा स्टेक इलेक्ट्रॉनिक के द्वारा प्रदान की गई। माइक्रोसॉफ्ट ने डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम 7 को रिलीज किया तथा विंडो 95 पार्ट आया। डिस्क का ही डॉस का कौन सा वर्जन आया? 95। यहां से हो गई विंडो की शुरुआत। 1997 माइक्रोसॉफ्ट ने 7.1 वर्जन को रिलीज किया, जिसमें कि 95 ऑपरेटिंग सिस्टम तो लॉन्च आया, साथ में OEM सर्विस रिलीज 2.0 का एक हिस्सा बन गया। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे 95 तक ऑपरेटिंग सिस्टम हमने डॉस की कहानी देखी तथा उसके वर्जन को पढ़ा। तो अभी जब डॉस एक नया एडवांस वर्जन में आया तो बन गया वो विंडोज 95। ठीक है, अब हम कुछ डॉस की कुछ कमांड्स पढ़ते हैं, जो कि एक इंटरनल कमांड तथा एक्सटर्नल कमांड के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है, ओके। अब ये समझेंगे कि इंटरनल कमांड कौन कौन से होते हैं। इंटरनल कमांड मतलब आंतरिक कमांड, जो कि हम किसी भी डायरेक्टरी पे चला सकते हैं, किसी भी फाइल पे क्रिएट कर सकते हैं। किसी फाइल को क्रिएट करने के बाद उसके डेटा को डिलीट कर सकते हैं, उसके डेटा को उसमें डेटा को हम टाइप कर सकते हैं। फाइल में जितने भी ऑपरेशंस होते हैं या डायरेक्टरी में जितने भी ऑपरेशंस होते हैं, डायरेक्टरी को ही फोल्डर कहा जाता है। तो पूरे के पूरे जो ऑपरेशंस होते हैं वो आंतरिक कमांड के अंतर इंटरनल कमांड के अंतर्गत आते हैं। याद रखिएगा, फाइल्स तथा डायरेक्टरी में जो कमांड्स यूज किए जाते हैं वो आंतरिक कमांड होते हैं, मतलब इंटरनली यूज होते हैं। ठीक है, फाइल तथा डायरेक्टरी के साथ यूज किए जाते हैं, क्योंकि ये कमांड बूटिंग के साथ मेमोरी स्टोर करते हैं। यह भी कमांड फाइल में संचालित होते हैं। जैसे यहाँ पे फाइल तथा डायरेक्टरी पर बेस्ड जो कमांड होते हैं वो MD, dir, cd, कॉपी, टाइप एंड रीनेम। ठीक है, एक फाइल को हम क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, डायरेक्टरी को क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद हम डायरेक्टरी को चेंज ड्राइव कर सकते हैं। उसके बाद कंटेंट को कॉपी कर सकते हैं, फाइल को क्रिएट कर सकते हैं, फाइल का टाइप देख सकते हैं तथा डायरेक्टरी को रीनेम कर सकते हैं। तो ये पूरे के पूरे जो कमांड है वो डायरेक्टरी बेस्ड कमांड है, तो इसे ही इंटरनल कमांड कहा जाता है डॉस की लैंग्वेज में। ये बहुत कंफ्यूजन होता है, इंटरनल कौन से होते हैं, एक्सटर्नल कमांड कौन से होते हैं। तो याद रखिएगा, आपको याद रखना है कि फाइल तथा डायरेक्टरी पे बेस्ड जो कमांड होते हैं वो इंटरनल कमांड होते हैं। इस प्रकार से याद रखना है, तो आप भूल जाओगे। जैसे CLS क्लियर स्क्रीन के लिए होता है, REN रीनेम के लिए होता है, वर्जन के लिए होता है, कॉपी कॉन आपका फाइल क्रिएट करने के लिए होता है, पाथ डायरेक्टरी का पाथ देखने के लिए होता है, टाइम देखने के लिए होता है, डेटा को डिलीट या फाइल को डिलीट करने के लिए होता है, डेट जो होता है डेट देखने के लिए होता है, फाइल का टाइप जानने के लिए टाइप होता है, MD मतलब मेक डायरेक्टरी होता है, और dir मतलब डायरेक्टरी की लिस्ट देखने के लिए dir यूज होते हैं, CD मतलब चेंज डायरेक्टरी, एग्जिट मतलब डॉस से हम एग्जिट आते हैं। तो ये सभी 13 टाइप के हम अभी पूरे के पूरे इंटरनल कमांड्स हम देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं स्क्रीन को क्लियर कैसे करते हैं। तो CLS कमांड जो होता है वो एक स्क्रीन को, हमारे जो ये स्क्रीन है इसको यहाँ पे कुछ लिखा है, इसको क्लियर करने के लिए हम CLS कमांड का यूज करते हैं तथा CLS लिखेंगे तथा इंटर प्रेस करेंगे, तो स्क्रीन हमारी क्या हो जाएगी, पूरी की पूरी क्लियर हो जाएगी। ओके, ब्लैंक स्क्रीन हो जाएगी। उसके बाद नंबर 2 पे देखते हैं REN मतलब रीनेम कमांड। ठीक है, इस कमांड का यूज हम किसी भी फाइल को रीनेम करने के लिए करते हैं, मतलब दूसरा नाम फाइल या डायरेक्टरी को। तो यहाँ पे सिंटेक्स है इसका, REN लिखेंगे, फिर
ओल्ड फाइल नेम लिखेंगे तथा न्यू फाइल नेम। ये एक ओल्ड फाइल नेम abc है .txt, नया नाम क्या हो जाएगा उसका xyz। ओके, ये देखिए यहाँ पे दिया है क्या, ये वर्जन। नेक्स्ट है आपका वर्जन। वर्जन मतलब कि ये डॉस का कौन सा या विंडो का कौन सा वर्जन है। तो यहाँ पे विंडो 10 डली है हमारे सिस्टम में, तो यहाँ पे वर्जन दिखाएगा वर्जन 10.0.10240, ये वर्जन है। ठीक है, जैसे हमने अभी डॉस के वर्जन देखे। तो इस कमांड के द्वारा हम विंडो का वर्जन देख सकते हैं। ठीक है, कुछ नहीं करना आपको, VR प्रेस करना है। उसके बाद कॉपी कॉन कमांड। कॉपी कॉन कमांड का यूज हम फाइल को क्रिएट करने के लिए करते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे कॉपी कॉन लिखेंगे तथा फाइल का नाम लिखेंगे। उसके बाद कंटेंट टाइप करेंगे। कंटेंट टाइप के बाद हम Ctrl+Z प्रेस करेंगे तो हमारी फाइल क्या हो जाएंगी, सेव हो जाएंगी। ओके, तो हमें क्या करना है, डॉस कमांड में जाके प्रॉम्प्ट में जाके कॉपी कॉन लिखना है तथा फाइल नेम। फाइल नेम के बाद कंटेंट टाइप करना है। कंटेंट टाइप करने के बाद Ctrl+Z, उसे सेव के लिए प्रेस करना है, तो वो फाइल हमारी क्या हो जाएगी, सेव हो जाएगी। ये देखिए कॉपी कॉन लिखा हमने। कॉपी कॉन के बाद फाइल नेम लिखा file.txt। उसके बाद हमने ये कंटेंट प्रेस किया। उसके बाद Ctrl+Z प्रेस किया तो हमारी फाइल क्या हो गई, सेव हो गई। 5वें नंबर पर हमारा पाथ कमांड। पाथ कमांड हमें पाथ बतलाएगा, प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी। ठीक है, इस कमांड को डॉस ये बतलाता है, प्रोग्राम का पता चलता है कि हम किस डायरेक्टरी में अभी वर्क कर रहे हैं। तो सिंपल सा आपको पाथ लिखना है तो पूरा सी ड्राइव का पाथ बतला देगा। ये देखिए पाथ। ओके, ये पूरा पाथ है। पाथ लिख के आपको एंटर प्रेस करना। उसके बाद हमें टाइम की जानकारी चाहिए, तो उस जमाने में हमारे पास वॉच नहीं थी, कैलेंडर नहीं था। ठीक है, इसी कमांड के थ्रू हम टाइम को देखते थे। तो हम क्या लिखते थे, टाइम। ओके, इंटर। उसके बाद डेल कमांड। डेल कमांड का मतलब होता है कि हमें कोई डायरेक्टरी को डिलीट करना है या फाइल को डिलीट करना है तो हमें डेल प्रेस करना है और फाइल नेम या डायरेक्टरी का नाम लिखना है। तो ये टोटली डेल कमांड क्या करेगा, उस कंटेंट को डिलीट कर देगा। डेट कमांड हमें MMDDYY के फॉर्मेट में हमें डेट दिखा देगा। कुछ नहीं करना है, डेट लिख के इंटर प्रेस करना है। उसके बाद टाइप। इस कमांड का यूज हम फाइल के टेक्स्ट को स्क्रीन पर देखने के लिए करते हैं। ओके, टाइप लिखना है तथा डायरेक्टरी का नाम लिखना है। टाइप तथा डायरेक्टरी नाम, तो कंटेंट आपका ये दिख जाएगा जो भी फाइल में आपका सेव है। उसके बाद कमांड नंबर 10 पे आते हैं, तो मेक डायरेक्टरी MD बोलते हैं जिसे। ओके, तो MD तथा ABC डायरेक्टरी नेम। ओके, तो ये मेक डायरेक्टरी हो जाएगा आपका, डायरेक्टरी तथा डायरेक्टरी का नाम। DR कमांड, यह कमांड किसी डायरेक्टरी में फाइल्स तथा सब डायरेक्टरी की सूची, फाइल तथा सब डायरेक्टरी की लिस्ट रिप्रेजेंट कर देगा। किसी डायरेक्टरी की फाइल की सूची देखना चाहते हैं तो dir तथा फाइल का नाम लिख देंगे। ओके, dir प्रेस कर देंगे तो पूरा का पूरा वो जितने भी डायरेक्टरी की लिस्ट है वो बतला देगा। आते हैं 12 नंबर के कमांड पे। कमांड चेंज डायरेक्टरी CD कहा जाता है। CD का मतलब होता है चेंज डायरेक्टरी। इस कमांड का उपयोग डायरेक्टरी को बदलने के लिए करते हैं। CD तथा डायरेक्टरी नेम, ठीक है, जिसमें जाना है। ओके, यहाँ कुछ नहीं करना, आपको डायरेक्टरी नेम लिखना है जिस डायरेक्टरी में आपको जाना है। CD डॉट डॉट से हम बाहर निकल के आते हैं। एग्जिट कमांड। एग्जिट कमांड का यूज हमें डॉस प्रॉम्प्ट से बाहर आने के लिए हम एग्जिट कमांड का यूज करते हैं। कुछ नहीं लिखना, आपको एग्जिट लिखना है, देन इंटर प्रेस करना। तो इस प्रकार से हमारा डॉस का फर्स्ट पार्ट का वीडियो ये कंप्लीट होता है।
और इस प्रकार की वीडियो को अगर आप चाहते हो डॉस का सेकंड पार्ट आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स कीजिए अगर इस प्रकार की वीडियो आप चाहते हैं। थैंक यू वेरी मच।